एक गांव में बूढ़े बाबा रहते थे जो मंदिर में रहते थे और भजन कीर्तन किया करते थे। उन्हीं से उसका दिनचर्या उनका चल जाया करता था और उनको जो कुछ भी मिलता था वह खाकर रह जाया करते थे। उनकी उम्र लगभग 75 से 80 साल हो रहा होगा, लेकिन कभी भी उनको मंदिर से बाहर जाते हुए कोई भी आदमी नहीं देखा। वे मंदिर में लगभग 20-25 सालों से रह रहे थे। पंडित जी भी उनको अब वहां से जाने के लिए नहीं कहते थे। शुरू शुरू में जब वह बूढ़े बाबा इस मंदिर में आए हुए थे तो पंडित जी उनको देखकर अचंभित हो गए थे। उनको एक बड़े गाड़ी से बैठा कर लाया गया था और उनके बेटे बहू वहां पर मंदिर में ही उनको बैठाकर आते हैं कहकर छोड़कर चले गए थे और अब तक नहीं आए। बूढ़े बाबा को भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि सभी की अपनी अपनी जिंदगी है। जो भगवान जी का लेखा जोखा है वही होता है, इसलिए वो अपनी कर्मों का फल सोचकर वैसी जिंदगी काट रहे हैं, क्योंकि वे भी कुछ ऐसे पाप किए हुए थे जो उनको लग रहा था कि उन्हीं का कर्मों का फल तो मुझे मिल रहा है। शुरू में जब वे बूढ़े बाबा मंदिर में आए थे तो उनको पंडित जी अचंभित होकर देख रहे थे, क्योंकि लगभग 10 बजे के करीब एक गाड़ी में बैठकर वह बाबा आए हुए थे और सांझ के 7 बज गए थे। पंडित जी अब मंदिर बंद करने वाले थे लगभग रात को 9 बजे, लेकिन फिर भी वह बूढ़े बाबा को कोई भी लेने नहीं आया था। इसलिए पंडित जी उस दिन तो उनको मंदिर में ही कुछ चादर उधर दे दिए थे सोने के लिए। लेकिन सुबह भी जब पट खुला मंदिर का तो उन बूढ़े बाबा को कोई भी लेने नहीं आया था। इसी प्रकार से करते करते 7 से 8, 8 से 1 महीना और 1 महीना से 2, 2 से 6, 6 से साल भर हो गए, कई साल हो गए, लेकिन उन बाबा को कोई भी लेने नहीं आया। अब क्या था, पंडित जी भी अब उनकी कहानी जानने के लिए अचंभित थे, क्योंकि कई साल हो गए फिर भी अब बूढ़े बाबा अफसोस नहीं जताते थे, ना ही किसी से बात करते थे। बस उनको भजन कीर्तन में बहुत मन लगा करता था। वही भजन कीर्तन सुबह शाम किया करते थे, जिससे उनको मंदिर में आने जाने वाले लोग कुछ पैसे या कुछ खाने के वस्तु ही देकर चला जाया करते थे, जिससे उनका दिन निकल जाया करता था। इसलिए पंडित जी एक दिन बहुत ही अचंभित होकर सोचे कि पूछते हैं, आखिर वे अपने बेटे बहू के साथ गाड़ी में बैठकर तो आए थे और उन्हें कहकर वे धोखा देकर चले गए, तो वे फिर भी यहीं पर क्यों है? क्या वे अपना घर नहीं देखे हैं? और देखे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? और उनके बेटे बहू उनके साथ ऐसा आखिर क्यों किए? इसलिए पंडित जी उनकी कहानी जानने के लिए उत्सुक थे। इसलिए वे उनके पास बैठे और बोले, बाबा, आपको तो अब कई साल हो गए हैं। इन 25 सालों में क्या आपको अपने बेटे बहू का याद नहीं आता है? अपना घर परिवार याद नहीं आता है? और बेटे बहू को उनकी सजा क्यों नहीं दिए आप? अगर आपको कुछ भी एतराज है तो बोलिए, हम भी मदद कर सकते हैं। आप अपनी हमको कहानी सुनाइए कि आखिर आपके साथ बेटे बहू ऐसा क्यों किए, और आप सब कुछ जानकर भी आप अनजान जैसे आप यहाँ पर खुशी खुशी रह रहे हैं, कोई भी अफसोस नहीं करते हैं क्यों? इस पर बूढ़े बाबा बोले, पंडित जी, बात उस समय की है जब मैं भी नौजवान था। मैं भी अपनी पत्नी के साथ शादी करके आया था घर में। मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता ही बेटा था। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे, गांव में काम करते थे, खेती खलिहानी था, उसी से घर द्वार चलता था। मेरा जॉब लग गया था सरकारी, तो मुझे पैसे मिलता था। मेरी जब पत्नी आई शुरू में तो वे तो अच्छे से रह रही थी, फिर धीरे धीरे उसे मेरे कमीनी पर घमंड होने लगा कि मेरे पति तो सरकारी ऑफिसर है, मेरे पति के पास बहुत सारे पैसे हैं, ये तो बूढ़े बुढ़िया खेत खलिहान में काम करते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। क्योंकि मैं अपनी शादी के लगभग 5-6 वर्षों के बाद ही बहुत ही बड़ा घर बना लिया था शहर में, और गांव का घर भी पक्का करवा दिया था। अपने माँ बाप को सुविधा सारा दिया था गांव में, लेकिन उनके पास नहीं रह पा रहा था, क्योंकि मुझे शहर में जॉब था और मेरी पत्नी गांव में रहना नहीं चाहती थी, मेरे साथ शहर में ही रहना चाहती थी। और तो और एक दिन हद ही हो गया, जब मेरी माँ का देहांत हुआ तो पिताजी गांव से शहर आ गए थे। असल में मैं ही उन्हें लेकर आया था शहर में कि पिताजी अब गांव में आप अकेले क्या करिएगा। लेकिन मेरी पत्नी उनको थोड़ा सा भी इज्जत भाव नहीं दी। अरे पराया सोचकर भी उन्हें खाने के लिए नहीं देती थी, तरसा दिया करती थी। इसलिए मेरे पिताजी फिर अफसोस करके गांव में ही चले गए और अपनी जिंदगी गांव में ही गुजार दी। अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं भी अब बूढ़ा हो चुका था।
मेरे भी अब बेटे बहू आ गए हैं। मेरा भी एक ही बेटा है, मेरी और कोई संतान नहीं है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन वो पड़ता जरूर है। घूम फिर कर एक न एक दिन आ ही जाता है। और वही स्थिति मेरे साथ भी हुआ। जो मैंने अपने मम्मी पापा के साथ अनजाने में ही किया, वही मेरे साथ भी मेरे बेटे बहू ने शायद अनजाने में ही कर रहे होंगे। शायद मेरे बेटे को नहीं पता है कि ये गलती हो रहा है। शायद मुझे भी शायद उस समय नहीं पता था। मैं भी अपनी पत्नी और बाल बच्चे की परिवारों की देख में अपने पिताजी को भूल गया था। ये मैं उन्हें छोड़ दिया था कि वे अकेले गांव में है, माँ भी नहीं है। कैसे खाना बना रहे होंगे, कैसे खा रहे होंगे। लेकिन मेरे पिताजी का तो खेत था, वही पिताजी बट में दिया करते थे। उसी से जो भी कुछ पैसे आते थे, उसी से अपना खर्चा चला लिया करते थे। मरते मर गए, लेकिन मुझसे 1 रुपया भी फिर मांगने कभी नहीं आए। और मैं भी अभागा बेटा, अपनी पत्नी की बातों में, अपनी पत्नी के डर से मैं अपने पिताजी को ही भूल गया। उन्हें एक बार भी देखने नहीं गया कि कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, कि भूखे रह रहे हैं, कौन उनकी सेवा पानी इस बुढ़ापे में कर रहा है। बस अपनी दुनिया में ही खोया रह गया। जो पिता मुझे जन्म देकर बाल पोस कर बड़ा अफसर बना दिए, मैं उनको एक तरफ भी अपने पास नहीं, एक पल भी नहीं उनके बारे में सोचा। ठीक है, मेरी पत्नी तो पराई थी, लेकिन मैं तो उनका अपना बेटा था। फिर भी अपनी पत्नी के खरी खोटी सुन सुनकर मैं भी अपनी पत्नी की तरह हो गया था। उसी तरह मेरा बेटा भी जब जवान हुआ तो वह भी शादी किया अपनी मर्जी की लड़की से। उसे पसंद थी, उसी की ऑफिस में बॉस की बेटी थी। उससे शादी हो गई क्योंकि उसको प्रमोशन मिलने वाला था। उसके बॉस ने फायदा उसका उठाकर अपनी बेटी से शादी करवा दिया। और मेरा बेटा भी उस लड़की को पसंद करता था, इसलिए दोनों की शादी हो गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि दोनों की शादी हो चुकी है। कोर्ट मेरी शादी हुई थी, लेकिन मैं समाज में रहता था, इसलिए मैं फिर से उन दोनों की शादी धूमधाम से करवाया। मेरे बेटे के बॉस बहुत पैसे वाले थे, उनकी एकलौती बेटी थी, इसलिए उसकी बेटी से शादी होने के बाद मेरी बहू के सारे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो भी थे मेरे बेटे के नाम हो गया। मेरा बेटा तो बहुत खुश हो गया। मेरी बहू तो शुरू दिन ही आते ही मुझसे ही खाना बनवा कर खाई थी। असल में मेरी पत्नी का देहांत हो चुका था, इसलिए खाना तो मुझे ही बनाना पड़ा। मैं भी सोचा कि अभी बहू की तो शादी हुई है, मैं बना कर दे दिया करता था, लेकिन उसकी तो दिनचर्या हो गई। मुझे एक नौकर की तरह रख लिया। मैं हरदम खाना पीना जैसे घर का काम करता था वैसे ही करता रह गया। और उसकी फुटानी भी बढ़ती रह गई। उसके फ्रेंड्स आते या कोई भी आते मेरी बहू के, तो मुझे ही खाना बनाना पड़ता था। और कोई भी पूछता कि यह कौन है, तो नौकर बताकर मेरा मजाक भी उड़ाया करती थी। यह बात जब मैंने अपने एक दिन बेटे से कहा, तो बेटा भी बोला कि क्या हुआ पिताजी, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपकी बहू की ही पैसों की वजह से तो मैं आज इतना बड़ा आदमी बना हूँ, अमीर बना हूँ। और क्या हुआ, आपको अपने दोस्त के पास नौकर बता ही दी तो आपको कोई बताने से कोई थोड़ी हो जाता है। और वैसे भी घर का सारा काम तो आप ही करते हैं, तो क्या हुआ बता दी तो। मेरे बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अपने दिन याद आ गए। फिर उसके बाद मैं इसी तरह कुछ दिन चल ही रहा था कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गया। मेरे बेटे बहू किसी ने भी मेरा इलाज करवाना अच्छा नहीं समझा, लेकिन घर में खाना पीना नहीं बनने के कारण मेरी बहू मेरा इलाज करवाने के लिए मेरे बेटे से तो बोली, इसलिए मेरा इलाज हुआ और मैं फिर ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टर मुझे रेस्ट बोला था। जब मैं रेस्ट करने लगा तो मेरी बहू बोली कि बूढ़े, तुमको रेस्ट करने के लिए थोड़ी इलाज करवा है, मेरे लिए अच्छे खाना बनाओ और जिस प्रकार से घर का सारा काम करते थे वैसे फिर से करो। मैं बोला कि बहू, डॉक्टर अभी मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है। मेरा बहुत लाख समझाने के बाद भी वह नहीं मानी। इसलिए रात को फिर जब मेरा बेटा आया तो दोनों बात करके और फिर उसके बाद दोनों मुझे मंदिर में ही छोड़कर चले गए। मुझे सब पता था कि मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर जाने वाले हैं।
इसलिए मैं अपने व्यवस्था के साथ आया था। मेरा जो भी पुश्तैनी मेरी पत्नी का गहना था वह मैं ले आया था और कुछ अपने कपड़े भी बैग में रखा हुआ था। झोला तो मैं ऐसे हरदम टांगता था, इसलिए मेरे बेटे बहू को ज़्यादा शक मुझ पर नहीं हुआ कि मैं कुछ घर से लाया भी हूँ। इसलिए मुझे मंदिर में छोड़कर चले गए। मैं भी सब जानता था कि इनकी करनी यही है। मेरी सजा तो मुझे पापों की फल मिलना ही था। इसलिए मैं मंदिर में सालों से रह रहा हूँ और अफसोस नहीं करता हूँ। मुझे अपना घर पता है, लेकिन मैं वहाँ जाकर ही क्या करूँगा, क्योंकि मेरे बेटे को तो लगता है कि सब बहू की कमीनी का ही है। इसलिए मेरा तो वहाँ है नहीं। और जो मेरे नाम पे जो घर था, बेटे बहू ने बड़ी चालाकी से जब मेरी तबीयत खराब हुआ था तो उस पर भी दस्तखत करवा लिए थे। इसलिए अब वह घर भी मेरा नहीं रहा और वैसे भी मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ। मेरी करनी का फल, मेरी पापों का सजा मुझे मिलना ही चाहिए। अगर इस जन्म में ही मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो ऊपर जाकर भगवान को सारी सच्चाई बतलानी होगी। सारे कर्मों के फल मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए जैसी करनी वैसा फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिल ही जाता है। और मुझे इस जन्म में ही मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया, इससे और अच्छा क्या हो सकता है। और वैसे भी मेरे पिताजी जिस प्रकार से अपना जीवन गुजारे हैं मुझे अभी तक याद है, वैसे ही मेरी भी तो जिंदगी गुजर रही है। हाँ, उनका अपना खुद का घर था, वे अपनी खुद की कमीनी खाते थे, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। इसलिए मैं अब मेहनत तो मुझे करने आता नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑफिस में काम करता था। लेकिन मैं भजन बहुत अच्छा गाता था, इसलिए मंदिर में सुबह शाम भजन गा लिया करता हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं। मैं अपना रोजगार काम सोचकर ही उन पैसों से अपना गुजारा कर रहा हूँ। ऐसे ही मेरी जिंदगी गुजर जाएगी और फिर मेरी कर्मों का फल भी मुझे मिल जाएगा। इतने बोलकर बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गया था। वो पूछने लगे। पंडित जी के भी आंखों में आंसू आ गया। मैं तो वहां पर चुपचाप कोने में बैठकर सुन रहा था उन दोनों की बातें। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं फिर घर गया। घर जब गया तो अपने मम्मी पापा से एक बूढ़े बाबा के बारे में जब उन्हें बताया तो उनको बहुत अफसोस हो रहा था। पता नहीं क्यों वे भी खूब रोने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी कॉलेज में पढ़ता था, मैं बाहर रहता था, इसलिए घर कभी जभी आया करता था। और उस दिन घर ही आ रहा था तो रास्ते में मैं मंदिर में रुक गया था और वे सब कहानी पंडित जी और बूढ़े बाबा के सुन लिया था। फिर मुझे घर जाना था, घर से फिर मुझे कॉलेज जाना था। मैं हॉस्टल में रहता था, लेकिन मैं उस दिन ऐसा कुछ घर पर देख लिया जो मुझे देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। मैं उस दिन जो बूढ़े बाबा मंदिर में थे उनकी तस्वीर अपने पिताजी के साथ देख लिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उसी रात लगभग रात के 11 बज रहे होंगे, मैं पिताजी के पास गया और बोला, यही तो बूढ़े बाबा मंदिर में थे और ये आपके पिताजी हैं, तो आप उनको मंदिर में क्यों छोड़ के आ गए? वे तो अपने कर्मों का फल सोचकर उस मंदिर में खुशी खुशी रह रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके साथ भी शायद ऐसा हो सकता है? पिताजी खूब रो रहे थे और बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बेटा। अब जो भाग में तुम्हारे दादाजी का लिखा है वे तो होगा ही। यह सब जितना भी तुम देख रहे हो यह सब तुम्हारी माँ के हैं, और तुम्हारी माँ के बदौलत ही मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन अपने पिताजी को नहीं रख पाया। मुझे भी अफसोस है, लेकिन मैं नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ का बिल्कुल भी मन नहीं है कि तुम्हारे दादाजी मेरे साथ रहे। मैं माँ के कमरे में गया। असल में मेरे माँ पिताजी अलग अलग सो रहे थे, अलग अलग कमरे में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं था। मैं जब अपने माँ के कमरे में गया तो माँ बोली, ये पिक्चर तुमको कहाँ से मिला? हटाओ, मुझे ये तस्वीर दिखलाओ भी मत। और माँ उसी समय दादाजी की और पिताजी की तस्वीर को फाड़कर बिक दी और बोली कि हाँ, मैं तुम्हारे दादाजी को अपने पास नहीं भटकने देना चाहती हूँ, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तुम्हारे पिताजी मेरे बदौलत ही बढ़ते गए, और फिर भी तुम्हारे दादाजी की वजह से ही मुझ में, तुम में और मेरे पिताजी में दूरियां आ रह गया है। इसलिए तो हम लोग अलग अलग रूम में रहते हैं। तुम्हारे दादाजी अगर चाहते तो जिंदगी भर काम करके और साथ में रह सकते थे और हम लोग भी खुशी खुशी रहते, नहीं, लेकिन तुम्हारे दादाजी से नहीं हुआ। मैं माँ से बोला, माँ, अगर आप भी
जब बूढ़ी होगी और मैं भी आपको इसी प्रकार से मंदिर में छोड़ आऊँगा तो आपको कैसा लगेगा। और जहाँ तक काम की बात है तो मेरी भी पत्नी अगर आपसे बोलेगी कि काम करना है तो घर में रहो, नहीं तो चली जाओ, तब आपको कैसा लगेगा। उस पर मेरी माँ कुछ भी नहीं बोली, बस आंसू बहाते रह गई। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो अगले दिन ही हॉस्टल जाना था, लेकिन अब मैं अपने दादाजी को इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकता था। मेरी फ्लाइट की टिकट लगभग सुबह के 8 बजे थी, इसलिए मैं उस समय अपना जाकर कमरे में बैग पैक किया और फिर सुबह का इंतजार करने लगा। लगभग सुबह के 6 बजे मैं मंदिर के पास गया और अपने दादाजी के गले लगकर रोने लगा। दादाजी भी मुझे पहचान गए और खूब रोने लगे और बोले, तुम कैसे पता लगा कर यहाँ पर आए। मैं सारी कहानी उनको बतला दिया कि दादाजी जब मैं जा रहा था तो आपको यहाँ पर मंदिर में देखा था और आपकी और पंडित जी की कहानी भी सुनी थी, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाया था क्योंकि आपकी दाढ़ी मुझे इतनी बड़ी बड़ी हो गई है तो मुझे आप पहचान में नहीं आए। लेकिन जब मैं घर पर गया तो आपका और पिताजी की तस्वीर मुझे मिली और पहले की तस्वीर में भी आपकी दाढ़ी मूंछ इसी प्रकार से बढ़ी हुई थी, इसलिए मुझे आप पहचान में आ गए। जब पिताजी से बात हुआ तो मुझे सारी सच्चाई पता चली। पिताजी की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। माँ पिताजी तो अलग अलग कमरे में रहते हैं, लेकिन फिर भी पिताजी आपको याद करते हैं, लेकिन माँ की वजह से आपको नहीं साथ में रखना चाहते हैं और माँ से भी कुछ काम हो नहीं पाता है, इसलिए घर में नौकर रखे हुए हैं। पता नहीं माँ को पैसों का कितना घमंड है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब से तो मैं भी कुछ जॉब करने ही लगा हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ, तो पिताजी तो मेरी पढ़ाई का खर्चा भेजते ही है, तो जो मेरे खर्च जो मैं कमाता हूँ उन पैसों से मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ। इसलिए अभी के अभी आप मेरे साथ हॉस्टल में रहने चलिएगा। मैं वहाँ पर अलग से एक कमरा लिया हुआ हूँ, वहीं पर आप रहिएगा। मैं बहुत जिद करके दादाजी को अपने साथ ले गया और मैं उनको वहीं अपने साथ रखा। जब पिताजी को यह बात पता चला तो पिताजी भी मेरे साथ हॉस्टल में ही रहने लग गए। अब माँ अकेले घर में बिल्कुल अकेली रहती थी, उनको मन नहीं लगता था। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी, इसलिए पिताजी, मैं और दादाजी घर में आए थे। दादाजी को देखकर माँ और बिगड़ गई क्योंकि उनकी दिमागी हालत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए दादाजी को मैं अलग उनसे कमरे से दूर रखता था। धीरे धीरे माँ की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन माँ को भी तो अब किसी की जरूरत थी, इसलिए पता नहीं भगवान की क्या माया थी। दादाजी और माँ में कभी पटता ही नहीं था। माँ जब भी दादाजी को देखती थी तो चिड़चिड़ी हो जाती थी, इसलिए दादाजी को मैं अपने साथ ही जहाँ पर मैं रहता था वहाँ रखने लगा। उनकी जिंदगी इसी प्रकार से गुजर रही थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी भी उसी प्रकार से दादाजी को नहीं रखना चाहती थी, न पिताजी को न माँ के साथ अकेले रहना चाहती थी। इसलिए मैं अब मैनेज करना चाहता था, इसलिए मैं दादाजी के लिए नौकर रख दिया। एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके लिए अलग से एक कमरा और नौकर रखवा दिया था। माँ पिताजी के लिए भी वैसे ही मैं बंदोबस्त किया था, क्योंकि आजकल के ज़माने के लोग काम करना नहीं चाहते हैं, न दूसरों को अपने साथ रखना चाहते हैं, अपना प्राइवेसी चाहते हैं। इसलिए मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए मैं सब मैनेज करने लगा। मेरे आज मम्मी पापा भी एक साथ एक कमरे में रहते हैं खुशीपूर्वक। उनके लिए भी एक नौकर रखा गया है दिन भर उनकी सेवा पानी करने के लिए, और मेरी दादाजी के लिए भी। वैसे तो अब मेरी दादाजी की उम्र हो चुकी है, उनकी तबीयत अब ज़्यादा ही खराब रहती है, लेकिन जब तक मैं रहूँगा तब तक उन सबकी सेवा जरूर करूँगा, मुझसे जितना हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर दिल को भा गया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।